नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज का आर पार बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सोहेल, जुनैद, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ। आरोप है कि इन दरिंदों ने लखीमपुर में 2 नाबालिग बच्चियों का पहले रेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर और उसके बाद बर्बरता दिखाते हुए इनके शवों को मारने के बाद पेड़ से लटका दिया गया। दोनों नाबालिग बच्चियों से आरोपियों की दोस्ती करवाने वाले छोटू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मात्र 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हर मुद्दे पर आग उगलने वाले असाउद्दीन ओवैसी चुप्पी साध कर इस समय बैठ गए हैं। इन आरोपियों पर उनके मुंह से अब तक एक शब्द नहीं निकला है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव तक सब यूपी सरकार पर निशाना साधने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी के बाद दोबारा यह जघन्य अपराध दोहराया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बलात्कारियों का सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि महिला सुरक्षा के मामले में योगी सरकार फेल हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हाथरस की दौड़ लगाने वाले तमाम तथाकथित नेता लखीमपुर जाने से परहेज क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता, क्या ये सभी नेता लखीमपुर जाने से बच रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लखीमपुर कांड, जुनैद, सोहेल और आरिफ जिम्मेदार। आज का आर पार इसी पर। पूरा लुटियंस गैंग शांत है क्योंकि मामला कुछ और है। क्योंकि आप सोचिए, हाथरस पे तूफान मचा दिया था, लेकिन लखीमपुर पर पिन ड्रॉप साइलेंस मचा रखी। जुनैद, सोहेल, करीमुद्दीन, हफीज और आरिफ, ये सभी लखीमपुर में 2 दलित नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या के आरोपी हैं। आरोप है कि पहले ये बच्चियों को खेत में ले गए, उसके बाद रेप किया, फिर गला दबाकर हत्या कर और उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए बच्चियों के शव को पेड़ से लटका दिया। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। जो इस किस्म का जुर्म करने वाले होते हैं उनका तबका नहीं देखा जाता, उनकी हरकत देखी जाती है, उनका जुल्म देखा जाता है। आरोपियों से दोनों बच्चियों की जान पहचान करवाने वाले छोटू को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि खबर है कि वारदात वाली जगह पर छोटू मौजूद नहीं था। 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब जरा हाथरस में अक्टूबर 2020 की ये तस्वीरें याद कीजिए। दलित लड़की के साथ रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ पॉलिटिकल पर्यटन शुरू हो गया। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र यादव, संजय सिंह के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी का दल पहुंचा था। सवाल है कि अब तक ये तमाम लोग लखीमपुर क्यों नहीं पहुंचे? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सिलेक्टिव आक्रोश का विश्लेषण। जरूर देखिए। हाथरस में आरोपी रवि, लवकुश, रामू और संदीप। लखीमपुर में आरोपी सुहेल, जुनैद, हाफिज, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू। हाथरस जाने वाले नेता मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके बाद जयंत चौधरी, उसके बाद धर्मेंद्र यादव, टीएमसी का पूरा दल जो डेरेक ओब्रायन पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे वहां पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी गए थे। एक और नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, लखीमपुर जाने वाले नेता
अभी तक शून्य है, कोई नहीं है, कोई नहीं जा रहा, ना किसी का अभी तक प्लान सामने आया है। बड़ा सवाल मेरा जो आज का है वो यही है, क्या सियासी फायदा देखकर आक्रोश आता है, आक्रोश होता है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा में? मेरे साथ इस चर्चा में शलभमणि त्रिपाठी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी हैं, मुस्लिम चिंतक भी हैं और AIMIM के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है जो कि स्कॉलर हैं और पेशे से वकील हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस विषय पे पूरी संवेदना के साथ बात होगी। अलका लांबा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। अलका जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अलका लांबा, ये जो हैवानियत हुई है, क्या आपको लगता है कि इस देश में रेप को लेकर भी सिलेक्टिव अप्रोच होती है, हाथरस को लेकर कुछ और अप्रोच होती है और लखीमपुर को लेकर कुछ और अप्रोच होती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सत्ताधारी डबल इंजन सरकार है ना, उसकी डबल अप्रोच ही है। लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ, फिर उसके बाद चुनावी भाषणों में मुंह से निकल जाता है बेटी पटाओ। और अभी हिमाचल आ रही है महिला बाल विकास मंत्री ईरानी, 17 तारीख को हिमाचल दौरे पर आ रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगी। और जो लोग आप पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हाँ, चुनाव एक इम्तिहान होता है। लोगों को सतर्क किया जाता है कि 5 साल आपकी बेटियों के बलात्कार किसी और ने नहीं, उन्नाव के बीजेपी के विधायक ने किए हैं। याद दिलाने की जरूरत पड़ती है गुजरात में कि एक 21 साल की जो गर्भवती बेटी का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करके उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करते हैं ना। चुनाव से पहले भाजपा की सरकार उन्हें लड्डू खिलाती है, हार पहनाती है और रिहा कर देती है उन दोषियों को। तो ये बिल्कुल मैं कहूंगी ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। जब आपने लाल किले से आवाज दी बेटी बचाओ, तो आप ही के उत्तर प्रदेश में, आप ही की सरकार में बेटियों के, दलित बेटियों के, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी हिम्मत से क्यों एक के बाद एक बलात्कार और अपहरण की घटनाएं कर रहे हैं? सरकार का डर नहीं, क्योंकि अपराधी सरकार में बैठे हुए हैं। अलका जी, आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा। अलका जी, मैं आपसे मेरा अगला सवाल भी आप ही से है। आपने बोला कि स्मृति ईरानी हिमाचल आ रही है क्योंकि आप हिमाचल की इस समय मीडिया की प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलिए स्मृति ईरानी जा रही है नहीं जा रही वो तो बीजेपी जानेगी, लेकिन क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी जा रहे हैं लखीमपुर? अगर आप जानकारी दे पाए इस मंच से तो। नहीं, आप अभी तो कह रहे थे जब पिछली बार गए तो आपने कहा राजनीति, पॉलिटिकल टूरिज्म। अब आप मैंने क्या कुछ नहीं कहा, मैंने तो पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं कहा, मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ बोला हाथरस जाने वाले नेता कौन कौन थे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र यादव और टीएमसी का पूरा दल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। मैंने तो सबका नाम लिया। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे हैं। सुन लीजिएगा जी मैडम। हाथरस और उन्नाव की बेटी को न्याय नहीं मिला, हम गए। अगर लखीमपुर खीरी की इन दलित बेटियों को, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, भाजपा फिर अपराधियों के साथ खड़ी रही, उन्हें बचाएगी, तो बिल्कुल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अलका लांबा उस दलित बेटी के परिवार को न्याय देने के लिए सरकार के सामने खड़े होंगे। लेकिन हम देखना चाहते हैं, आपका अधिकार है। मेरा मैडम, आपके अधिकार को कर्टेल करना मेरा पॉइंट ही नहीं है। मेरा तो सीधा सवाल था, हाथरस गई थी प्रियंका जी, राहुल जी पूरे लाभ लश्कर के साथ गए थे, पुलिस रोक भी रही थी, अब भी जाएंगी जरूरत पड़ी तो। मैं पूछ रहा हूं लखीमपुर जाएंगे? मेरा पॉइंट ये है, लखीमपुर जाएंगे? मैं दोबारा कह रही हूं, न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को बचाया जाएगा, तो प्रियंका, राहुल, पूरी कांग्रेस जाएगी, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, हाथरस में तो पर दोषी पकड़े गए थे। हाथरस में अरे बेटी को आधी रात को आपने पेट्रोल डाल के जला दिया, उसके परिवार वालों पर दबाव बनाया गया। उन्नाव में बेटी के पिता को पुलिस हिरासत में पीट के मार डाला गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगे वहां, सोनिया गांधी जाएंगी वहां, अलका लांबा जाएंगी। ओके मैडम, आपने 3 मिनट लगातार अपनी बात को रखा है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करता हूं जो कि विधायक भी हैं, शलभमणि त्रिपाठी। जहां इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ दिलवाने श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी, अलका लांबा जी जाएंगी। इंसाफ का तराजू है। अमीश भाई, अगर ऐसा है और ये बात सच कह रही हैं, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को और अलका जी को राजस्थान जाना चाहिए, क्योंकि देश में नंबर 1 पे रेप में तो राजस्थान है।
दूसरी बात, वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं ये भी आप सुन लीजिए, आपने भी खबर चलाई थी। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बलात्कार के मामलों में फांसी मत दो, आप फांसी दे रहे हो इसलिए बलात्कार के बाद हत्या की वारदातें बढ़ रही है। राहुल गांधी गए थे क्या? प्रियंका वाड्रा जी गई थी क्या वहां पर? प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका कारण जो बाई तरफ आप जो स्क्रीन पे नाम चला रहे हैं ना, आरिफ, करीमुद्दीन, सुहेल और जो तमाम हफीजुल, कारण तो ये है अंकिता के साथ जो झारखंड में हुआ और जिस तरह से दानव की तरह मुस्कुराता हुआ शाहरुख गए थे क्या न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी वहां पर? इनको केवल ओछी राजनीति करनी है। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा ना, अलका जी ने स्वयं कहा कि चुनाव से पहले हमारा काम है करना, खुद स्वीकार कर लिया कि चुनावी राजनीति करनी है, चुनावी राजनीति और उत्तर प्रदेश में करनी है। लेकिन नाम ऐसे आ गए हैं आरिफ, अमित जी बता दीजिएगा, जवाब दूंगी इन्हें। इसलिए उत्तर प्रदेश इस घटना में नहीं आएंगे, इसलिए अंकिता घर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर बलात्कार करके हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है? शाहरुख खड़ा है। तो ये जो इनका सेलेक्टिव अप्रोच है ना, वो देश जानता है। अगर न्याय दिलाना ना अलका जी, तो बोलिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी ने कभी भी आपके गुजरात के बलात्कारियों दोषियों की मुझे बोलने दीजिए, हार और मिठाई कभी नहीं खिलाई। कोई शोर बचा के सच नहीं दबा पाएंगी, कोई बोलने दीजिए, वरना मैं टोकूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, एक एक करके शलम मणि अपनी 10 सेकंड बात को और रख ले, फिर आप बोलिएगा। मेरी बात रखने दीजिए। ठीक है, शलम मणि अपनी बात को रख ले, शलम मणि अपनी बात को 10 सेकंड और रख ले, फिर अलका जी मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। शलम मणि 10 सेकंड। मेरा ये मानना है कि दूसरों को बोलते वक्त वही टोकते हैं जो एक्सपोज हो रहे होते हैं। अगर इतना ही साहस है राहुल गांधी में, प्रियंका वाड्रा में नैतिक हिम्मत है, तो जाए राजस्थान, पूछे अपने मुख्यमंत्री से कि क्यों कहा तुमने कि बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा होने से बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं? आपने हटाया? आपने ऐसे मुख्यमंत्री खिलाफ कार्रवाई की? हाथरस की घटना के बाद आप जब यहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए थे, उसी के बाद राजस्थान में बड़ी घटना हुई थी और पूरे देश ने पूछा कि प्रियंका वाड्रा। शलम मणि त्रिपाठी, यू मेड योर पॉइंट। शलम मणि त्रिपाठी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मेरा निवेदन है अब शांत हो जाए। अब अलका लांबा, बिल्किस बानो की बात आपने कई मंचों पे करी और आपने कई मंचों पे उसकी बात करी। मैं जानना चाह रहा हूं अंकिता, क्योंकि आपका शासन था उधर, हेलीकॉप्टर में ये बकौल जो कि मुख्यमंत्री के ब्रदर ने बोला, भाई ने बोला, जो विधायक है उसने बोला हमारे तो अंडरगारमेंट लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन चला जाता है। अंकिता का इलाज कराने के लिए चार्टर्ड प्लेन वहीं नहीं जा पाया। क्या आपको लगता नहीं है कि संवेदनहीनता की अगर बात होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जहां आपका शासन है, झारखंड, वहां की भी बात करनी पड़ेगी। एक लड़की को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, अंकिता की बात कितनी करी? धर्म देख के बात होगी? अमित जी, शर्म आती है ना, धर्म देख के बात होनी चाहिए और ना राज्य देखकर, ना राजनीतिक दल देखकर बात होनी चाहिए। ये मणि त्रिपाठी जी मंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए। एक बार नहीं कहा कि दलित बेटियों और उनके परिवार को मैं न्याय दिलाऊंगा, मेरी सरकार न्याय दिलाएगी। दलित शब्द इनके मुंह से नहीं मिला। 2 नाबालिग बेटियों को बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया और हिम्मत नहीं हुई। पूरा उत्तर प्रदेश और देश का दलित समाज देख रहा है। शलम मणि, आप अपनी टर्न पे बोलेगा। शलम मणि, मेरा निवेदन है, चरित्र को देख रहा है, हमारी बेटी देख रही है, हमारी जो है गुजरात की वो अल्पसंख्यक बेटी हो, हमारी दलित परिवार हो। देख लीजिएगा इन संघियों की, दलितों से कितना नफरत करते हैं। दलित वोट पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। मुंह से जबान नहीं निकली कि हम फांसी के तख्ते पर चढ़ाएंगे। अलका मांग करती है त्रिपाठी जी, दम हो तो 7 दिन में फांसी तख्ते पर चढ़ाइए, फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए। एक सेकंड, मैं दोनों तस्वीरें चलाऊंगा। शाहरुख की तस्वीर भी चलाइए पीसीआर, और आज के जो आरोपी है उनकी तस्वीर भी चलाइए। शाहरुख की भी तस्वीर चलाइए जो आज के आरोपी है लखीमपुरी कांड के, उसकी तस्वीर भी दिखाइए और ऑडियो दोनों गए। मैं अगर ऑडियो डाउन करिए, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। ऑडियो डाउन करिए, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। अलका जी, मैं आपको दोबारा 30 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि शलभ मणि बीच में बोल पड़े थे। आपने बार बार बोला दलित शब्द नहीं निकला। दलित इंपॉर्टेंट नहीं है, रेप महत्वपूर्ण है। रेप हुआ एक बच्ची का, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए दलित का रेप हुआ है तो हम आवाज उठाएंगे, किसने रेप किया है उसको देख के हम आवाज उठाएंगे। क्या आपको लगता नहीं ये गलत है? और मैं तस्वीरें दोनों के चलाता हूं, जिसने अंकिता के साथ गलत किया वो भी, और जो छोटू ने करा या हाफिज ने करा वो भी। यही कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ ये होता, यहाँ ये होता, ये नहीं होना चाहिए।
आपने एक बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया, एक बार आपने ईरानी का नाम नहीं लिया, एक बार आपने उनसे सवाल नहीं किया। और यहाँ जो त्रिपाठी जी आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात होती है, राजस्थान जाकर छुपना चाह रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, मुंह से बोलिए। बेटी दलित समाज की हो, अल्पसंख्यक समाज की हो, हिंदू समाज की हो, बेटी बेटियां हैं, बेटियां साझी हैं। ठीक है, आप अपने वक्तव्य को रख लिया। अलका जी शांत।